हालांकि इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख, इनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनकी चिंता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा देखने में जितनी सामान्य लग रही है, शायद उतनी ही पेचीदा भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद अलग है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान हमास को सहयोग देने का काम कर रहा है। तभी तो इनके नाजी जहीर जो है यहां पर आकर के पीओके में रुक करके वहां पर चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं, वहां पर बाकायदे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की धरती पर हमास के कुछ प्रतिनिधि कुछ स्थानीय आतंकी संगठनों के संपर्क में भी देखे गए। अगर इस रिपोर्ट में कई बातें सही निकलती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भारत के लिए एक बड़ा खतरा यह साबित होगा। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान इसी खतरे से साझा तौर पर निपटने पर भी बातचीत होगी। और इतना ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में इजरायल और भारत का रुख कैसे है। अगर साझेदार के तौर पर कहा जाए, दोनों जॉइंट फोर्स के तौर पर मिडिल ईस्ट में हालात को कैसे सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमास की गतिविधियों पर पहले भी चिंता कई दफा जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी देशों को इससे सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इस स्थिति में भारत के लिए इजरायल के साथ सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है दर्शकों। और ये पाकिस्तान की हर एक चाल को नाकाम करने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बात से भी इसके बाद इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी की इस यात्रा से पाकिस्तान की टेंशन अब बढ़ने वाली है। और देखिए, मोदी का ये इजरायल दौरा किन मायनों में अहम रहेगा। नेतन्याहू के साथ साझेदार मुलाकात, उनके निमंत्रण पर जाने वाली ये स्थिति कैसे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खलबली लाने वाली है दर्शकों, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, आपका तारुफ उनसे करवा दूं। सबसे पहले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी सर, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ रोआ शोएब, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल मेरा साहिल सर आप ही से रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं पीएम मोदी जाएंगे, कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई अभी तक, लेकिन अगर जाते हैं तो ये कैसी तस्वीर पेश करने वाला है मिडिल ईस्ट में? इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान कैसे देख रहा है इसको और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे देख रहा है? सुप्रभात सबको। देखें, इंडिया इजराइल के रिलेशंस अभी दुनिया से छिपे नहीं हुए हैं और बहुत लॉन्ग ड्रॉन है ये हमारी उनसे जो कनेक्ट है, और इसका एक बहुत ज्यादा बैलेंसिंग रोल है। ग्लोबल पावर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के, उसमें इंडिया इजराइल कनेक्ट एक बहुत ही बैलेंसिंग रोल, और इसी वजह से इंडिया भी डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, इजराइल के साथ हमने एक बहुत स्टेडी रिलेशनशिप डेवलप की है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। 1992 में मुझे लगता है कि उनका एम्बेसी खुला था इंडिया में, उसके पहले वो सिर्फ कॉन्सुलेट से ऑपरेट करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लोजर आए हैं, और हमने कई बार देखा है कि इजराइल इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फ्रेंड्स, वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है, और ये जरूरी है कि हम भी रेसिप्रोकेट करें। हमने किया भी है। आपको शायद पता ही होगा, इवन 1999 कारगिल के समय भी उन्होंने हमें ओपन सपोर्ट किया था, और एक आध बहुत ही क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर्स जो उन्होंने सिर्फ अपने लिए डेवलप किए थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, उसको भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो बहुत स्टेडी फ्रेंडशिप रही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट के प्रेशर्स की वजह से, ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से, इंडिया से इजराइल का आना जाना एट द हाईएस्ट लेवल लिमिटेड रहा। 19 आई थिंक 2017 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट हुआ था, और ये विजिट जो फोर्थकमिंग है, होपफुली जल्दी होगा, ये सेकंड विजिट होगा। तो एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेजिंग का काम करेगा। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये इनवाइट
उनका 28 जनवरी को शायद उनके एम्बेसी के एक हाई ऑफिशियल ने पब्लिक को बताया था, डेट्स नहीं बताई थी। वही वो दिन होता है जब उनकी एम्बेसी इंडिया में 1992 में खुली थी, ऑन दी 28th of January 1992। तो इट मे बी वन ऑफ दोज रीजंस व्हाई दे हैव आउट ऑफ द ब्लूज कम आउट विद द इनविटेशन। लेकिन इसके पीछे की जो बैकडोर एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये सेटल कर लिया जाता है कि अगर कोई किसी कंट्री का प्रीमियर दूसरे कंट्री के प्रीमियर को इनविटेशन एक्सटेंड करता है तो उसके पहले एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है, हमारे पास एक विंडो है एंड वी आर ओके विद द इनविटेशन, वी विल एक्सेप्ट इट। लेकिन इसका टाइम सीक्रेट रखा जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सम अदर रीजंस। तो शॉर्ट नोटिस पे ही पता चलेगा कि पीएम कब वहां जा रहे हैं। एक मेजर स्टेप होगा, काफी गैप के बाद 9 इयर्स के बाद एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है इजराइल से। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स कॉमन हैं, हमारी टेक ऑन मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट पैलेस्टीन कॉमन है, और फ्यूचर में हमारे उनके ट्रेड के बढ़ने की संभावना है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेरी नाइस वेपनरी इजराइल कर रहा है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही स्टार्टलिंग डेवलपमेंट्स किए हैं। ओशन वाटर को यूज करने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किए हैं जिसको इंडिया के साथ उन्होंने शेयर किया है। तो इस तरह हमें अच्छा खासा एक स्कोप है उनको फर्दर क्लोज लाने का अपने। और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक बैलेंसिंग एक्ट की, अगर हमारा नेबर कंट्री एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एंटरटेन कर रहा है तो हमारे लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये जरूरी है कि हम उनके काउंटर्स के साथ अपने रिलेशंस को स्टडी रखें। जी। और इसके साथ ही 2017 की मीटिंग भी हुई थी, हम उस पर भी ध्यान जरा देना चाहेंगे। सोडी सर, 2017 में जब मिले थे नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान जो डील्स हुई थी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज पर बात हुई थी, उसका असर आज भी दिखता है धरातल पर। हालांकि अमेरिका के साथ इजराइल के जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कई दफा भारत के साथ उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के इनविटेशन दिया गया और फेब के अगर लास्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा इसका? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 25 मार्च 1971 को जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू की और लाखों की तादाद में बांग्लादेश से लोग भारत में आए, और दिसंबर 71 की लड़ाई से पहले इन 8-9 महीनों में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 61 देशों को चिट्ठी लिखी थी आर्थिक मदद के लिए। 61 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने हामी भरी और हमें मदद की। एक था सोवियत संघ, एक था इजराइल, तीसरा था यूगोस्लाविया। उस वक्त इजराइल और भारत के कूटनीतिक संबंध नहीं थे, लेकिन तब भी इजराइल ने हमारी मदद की। हमारे और इजराइल के जो रिश्ते हैं कूटनीतिक तौर पे वो 1992 में शुरू हुए, लेकिन इजराइल हमेशा से ही भारत का एक अटूट मित्र रहा है। हमने देखा है किस तरह जब जब भारत को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है, इजराइल हमेशा आगे आया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की यात्रा ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जिस तरह से इजराइल के आसपास दुश्मन मंडरा रहे हैं, एक लंबी युद्ध अभी हाल में ही खत्म हुई है हमास के साथ, दूसरी युद्ध कभी भी शुरू हो सकती है। भारत पे 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है जो कभी भी 2030 के बाद होगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते होने, गहरे रिश्ते होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में बहुत अव्वल देश माना जाता है और काफी इजराइल के बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट्स भारतीय शस्त्र बल में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे आपने कहा 2017 की मीटिंग के बाद हमने देखा किस तरह से भारत और इजराइल का व्यापार बढ़ा है। 2024 का अगर हम आंकड़े देखें, 2024 में भारत और इजराइल का व्यापार 6.53 अरब डॉलर हुआ था, जो एक बहुत बड़ा फिगर है इजराइल जैसे छोटे देश के लिए। जहां तक डिफेंस की बात है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे हेरॉन ड्रोन्स और ये सब इजराइल ने हमेशा हमें दी है। इजराइल ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, एक जो मुहिम छेड़ी थी भारत में, अभी भी इस पर काम हो रहा है, मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस था, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इटसेल्फ, इसको प्रमोट करता है इजराइल। और कहा जाता है कि अडानी इल्बिट सिस्टम्स जो है वो उसको भी सपोर्ट करता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस
क्षेत्र में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हम इजराइल के साथ जॉइंट फोर्स के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मैं करेक्ट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई कंपनियां हैं भारत में जिसका इजराइल के साथ कोलैबोरेशन है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग हो, और इजराइल ने कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी को नहीं छिपाया है, नहीं रोका है, जैसे बाकी बड़े देश करते हैं। इजराइल हमेशा फोर्थकमिंग हुआ है भारत की जो जो रिक्वायरमेंट है। तो इसको अगर हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नजरिए से भी देखें, तो ये जो यात्रा है, ये डेफिनेटली भारत और इजराइल के संबंधों को और 4 कदम आगे लेके जाएगी। और जितने गहरे भारत और इजराइल के रिश्ते होंगे, डेफिनेटली जो हमारे दुश्मन देश हैं उन्हें दिक्कत तो होगी। अब भारत फौज राफेल को लेकर जिक्र होता है सोडी सर। साहिल सर से मैं चाहूंगी इस पर जरा लाइट डालें, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान से एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। रोवाज जी, हम जब देखते हैं इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि अब भारत की डील्स हर एक देश के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अलग जॉइंट फोर्स के तौर पर एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कहा जाए भारत का जिक्र होता है, भारत की बात सुनी जाती है, लेकिन इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है, इस मीटिंग को, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसमें अभी हमारा सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई आया नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट, वो यही होगा कि कारोबारी मामलात को देखकर मिलते हैं। और नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, इसराइल को इसकी ज़रूरत है, और इसराइल क्या कोई भी दूसरा मुल्क होगा उसको इसकी ज़रूरत है इस मुल्क की। तो मेरा तो ख्याल है कि अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर जिस तरह के हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर और इसराइल के मंडी रिलेशन है को क्या लेके, होता है? अगर इसी तरीके की बात होती है क्या? सड़क छाप वहां पर मंडी है, मछली मार्केट नहीं है, इस मंडी, टाइप की बात होती है वहाँ पे? सड़क छाप लफ्ज नहीं है, इसको मार्केट कह लें आप इंग्लिश में। नहीं, आपने जिस हिसाब से भारत को जोड़ा मंडी से, मुझे वो वैसा ही टोन लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आप गलत समझ गए। उर्दू वर्ड है इसीलिए शायद आपको ये फील हुआ है, अदरवाइज नहीं, मार्केट प्लीज कह आप दें। हिंदी में ही बात करिए, हिंदी चैनल पर आप जुड़े हैं, हिंदी में ही बात करिए। हिंदी मेरी अभी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपनी उर्दू में ही ठीक है, बात कर सकता हूँ, तो मैं उर्दू तो उर्दू के भारत के रेलिवेंट साथ जब भी करूंगा। किसी एब्रिविएशन को यूज करे तो सोच समझ कर यूज करे। पाकिस्तानी ऐसे ही जुड़ जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं होता है। यूके देवनाथ से नहीं नहीं कनेक्ट नहीं है। नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए, आपने आपने किसी भी मंडी लफ्ज बता के दिया भारत ऊपर को, मैं इशू कैसे क्रिएट सुन करना, वो लूंगी? कोई और मसला है। आपके इशू पाकिस्तान को बनाना सेलिंग मोड में रख लफ्ज दिया आपके मुनीर साहब ने, आप उस पर नहीं बोलते हैं। मछली मार्केट खोल समझ रखा है आप लोगों ने पासनी पोर्ट पर, मिनरल डीलिंग वहां पर करवा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, हमारे देश को मंडी बता रहे हैं। एक मिनट, यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा कि हम लोग जब जितनी दफा बात करते हैं डिफेंस डील्स को लेकर के, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो वार्निंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर करते हैं, इफ वी कम टू 2017, 25 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे, उसके बाद अब आते हैं 2026 में, अगर ये मुलाकात होती है, इससे पूरी दुनिया कैसे देखने वाली है? रितु जी, भारत और इजराइल के बीच जो संबंध हैं वो शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम याद करें तो 80 के दशक से ही भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन चालू हो गया था। इजराइल के साथ जब हम डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं तो उससे बड़ा जिसको हम बोलते हैं फाइन प्रिंट, बहुत कम होती है। हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। यूके देवनाथ सर, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो ठीक करके वापस आ रही हूँ। साहिल सर, आप ही इस पर लाइट डाल दीजिएगा जरा। और अभी मैंने एक डील को लेकर के जिक्र किया था, राफाल फ्रांस से लिया भारत ने, लेकिन अभी ये मीटिंग इजराइल के साथ है। फ्रांस और इजराइल के रिलेशनशिप्स, इंडिया के साथ हम लोग जो शेयर करते हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, वो कैसे इफेक्ट होंगे इस मीटिंग के बाद? रितु, कहते हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो ये जो शोएब भाई हैं, इनको शायद ये बात समझनी चाहिए कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को रिकग्नाइज ही नहीं किया है। दे आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, 25-30 कंट्रीज, जिन्होंने इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं किया है। तो उसके बारे में इनसे कमेंट लेना भी बहुत लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि जब ये मानते ही नहीं है कि इजराइल एग्जिस्ट करता है, तो इजराइल इंडिया रिलेशन पे ये क्या बोल पाएंगे। कमिंग बैक टू द कोऑपरेशन विद इजराइल, हमारा मेन स्ट्रेंथ कॉमन एनिमीज है, और इसलिए
डिफेंस एंड सिक्योरिटी दोनों सेक्टर्स कहीं ना कहीं पीछे जुड़ते हैं, बट अदरवाइज दो वर्टिकल्स हैं। इसमें हमें इजराइल के साथ बहुत स्कोप है। इजराइल के पास बहुत एडवांस्ड अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे वो फर्दर रिसर्च करते हैं, और कई बार उन्होंने ऑफर दिए हैं हमारे साथ तो उसको शेयर करने के लिए। और दूसरा एक बहुत मेजर एस्पेक्ट जो हमारे लिए जरूरी होता है और इसराइल के लिए हम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब इस्लामिक पर बम फिर का शोएब जी एक जुड़ते हैं स्केयर और वो चला कह था। देते हैं कि भारत मंडी है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मंडी है, मछली मार्केट है, इस टाइप की बातें कैसे हो सकती है सर? वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए ये बड़ा ट्रेजिक है। शोएब भाई को पता होगा कि उनकी कम्युनिटी मतलब इस्लाम और जूज और क्रिश्चियनिटी, ऑल द थ्री ऑफशूट्स वर फ्रॉम द सेम पर्सन अब्राहम। ये तीनों एक ही इंसान, एक ही मतलब वन एंटिटी अब्राहम से निकले हैं, और आज एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर सर मारने की अभी तैयारी। आपने गलत कह दिया, अभी तो अमेरिका के साथ है, इसराइल को मानना ही पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे? मुस्कुरा रहे हैं शोएब जी। शोएब जी, एम आई करेक्ट? अब तो इसराइल को एडमायर कर रहे हैं ना आप लोग, उस तरीके की मान्यता दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने पीस पहले पीस भी बात की अरे थी पिछले अरे प्रोग्राम में कि फिर आप हम फिर फंस गए। फलस्तीन के ही वजह से पीस हो ट्रीटी गए, में कैसे शामिल हो गए शोएब जी फिर आप? फलस्तीन की वजह से। फिलिस्तीन की वजह से, और फलस्तीन इसराइल की को वजह से नहीं? जा रहे हैं, फलस्तीन उसका के क्लॉज लोगों के पड़ा लिए है, जा रहे हैं। मैंने पहले क्लॉज भी पड़ा बात है की डील थी। का, पीस ट्रीटी का क्लॉज पड़ा है आपने, या ऐसे ही जाके जी आपके जी, फील्ड बिल्कुल मार्शल पड़ा है, साइन कर देते हैं? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, उसमें बिल्कुल इसराइल के पड़ा लिए है। कहा गया है कि आपको इसराइल को मानना भी पड़ेगा, उसे आगे प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। अब एक ऐसा नहीं नहीं देश जिसको आप नहीं, ये मानते भी बिल्कुल नहीं नहीं है, लिखा उसे हुआ, आप ये प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं कैसे लिखा हुआ, करेंगे? ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। इसराइल को मानने का कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई। फलस्तीन के लोगों के तो लिए, उसकी कैसे पीस डेवलपमेंट के बनाएंगे आप लिए, वहां पर? कैसे वहां पे पीस पीस बनाएंगे जब बरकरार रखने मानेंगे ही के नहीं लिए। देश? टेक्निकली अगर आप मान ही नहीं रहे देश, तो आप कैसे प्रोटेक्शन देंगे उधर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप सुन ही रहे हैं। आपने पहले भी एक लफ्ज को पकड़ के उसका इशू बनाना शुरू कर दिया। इशू बनाना आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। हाँ हाँ, कहना मैं यही चाह रहा पाकिस्तान हूँ से कि ही सीखा है। मुसलमान वहाँ मौजूद हैं, उनको अमन की भी जरूरत है, उनको डेवलपमेंट की भी जरूरत है, उनको तरक्की करने की भी जरूरत है। वहां पर लोगों को रोजगार की जरूरत भी है, भूख और प्यास और वहाँ के जो हालात हैं उस सारी चीजों को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान उस पीस फिर ट्रीटी ये में क्यों जा रहा कहा है। जा रहा है कि मैं तो आपको तो बल्कि आईएमएफ का लोन मैं चाहिए, तो बल्कि इसलिए अमेरिका अप्रिशिएट के करता हूँ कि अगर इशारों पर चल इसराइल रहे से हैं? इंडिया की मुलाकात भी होती है तो क्या क्या? उसमें भी ये चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उस पर बल्कि ये जोर दूंगा, अपने साइड से ये बात करूंगा कि वो भी जाके वहां पर उनसे यही बात करें कि लोगों के मफादात के लिए काम करें, बजाय लड़ाई झगड़े या जंग करने के। तो मेरा किसको ख्याल है सजेशन दे ज्यादा रहे हैं अगर आप ये ये? बात मोदी साहब भी करेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर होगा।